A warm welcome to all of you to the wonderful session of 24 वाणी. I hope all of you are doing great. सब बहुत बढ़िया होंगे. बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस आज के सेशन के अंदर. और आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम हमारे चैप्टर को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ठीक है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. और उसमें जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. इससे पहले वाले सेशन में हमने एलर्जी के बारे में बात किया था. हमने ऑटो इम्यून डिसीज के बारे में बात किया था. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है हमने उसके बारे में बात किया था. हमने एलर्जी में देखा था कि हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल जिनका नाम है मास्ट सेल, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन. ठीक है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे रिस्पॉन्स थे, अलग अलग नजर आते हैं. एंटीबॉडीज बनती है आईजीई रिलीव करने के लिए, उसको आराम पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीहिस्टामाइन एंड स्टेरॉइड्स, एड्रेनलिन जैसे कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं. ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमने देखा था कि हमारी बॉडी खुद के सेल्स पे अटैक कर देती है. जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स पर अटैक कर देगा दैट इज ऑटो इम्यूनिटी. रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने उसका एग्जांपल देखा था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी. आज हम इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी के बारे में बात करेंगे. तो हम अगर बात करें इम्यून सिस्टम की, तो हमारे इम्यून सिस्टम को वी कैन डिवाइड इनटू द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स और कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज. फॉर एग्जांपल लिम्फॉइड ऑर्गन हो जाएंगे हमारे पास, टिश्यूज हो जाएंगे, सेल्स हो जाएंगे. इसके अलावा कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडीज हो जाएंगे. So lymphoid immune system of the body can the lymphoid organ, tissue, cells and some soluble molecules like antibodies. अगर हम immune system की बात करें तो that can recognize, ठीक है, वो foreign antigens, foreign agent जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू देम, और उनको रिस्पॉन्ड करता है, उनको किल करने की कोशिश करता है, उनके लिए मेमोरी सेल्स की फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम की अगर आप बात करें, इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी is able to sense foreign antigens. बाहर के एंटीजेंस को पहचान लेगा हमारा इम्यून सिस्टम एंड रिस्पॉन्ड टू देम एंड रिस्पॉन्ड टू देम, और उनको रिस्पॉन्स भी शो करेगा, उनके ऊपर अटैक करेगा हमारा इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम साथ ही साथ फॉरेन एजेंट्स पे तो काम कर ही रहा है. एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको हम बोल सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट. जब एक इंडिविजुअल का ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर, किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. तो इट ऑल्सो प्लेज रोल इन immune system also plays role in, कहां पर रोल प्ले करता है, एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिजीज में, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. और साथ ही साथ ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी रोल प्ले करता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते क्या है. ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से टाइप के होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं
लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। फिर बात करेंगे इनकी टाइप्स की। अगर हम बात करें लिम्फॉइड ऑर्गन, व्हाट एक्चुअली दे आर द ऑर्गन्स जहां पर हो क्या रहा है, ऑरिजिन, बने, कौन बने, लिम्फोसाइट्स। ऑरिजिन, मेच्योरेशन, प्रोलिफरेशन, बनना, मेच्योर होना और बढ़ना, किन का, लिम्फोसाइट्स का। जहां पे लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट होंगे, मैच्योर होंगे, प्रोलिफरेट होंगे, उसी टिश्यू को, ठीक है, उसी ऑर्गन को लिम्फॉइड ऑर्गन कहा जाता है। सो इट इज द साइट, these are the organs, these are the organs where origin, maturation and proliferation and proliferation of lymphocytes occur. तो ये वो ऑर्गन है जहां पर ओरिजिन हुआ लिम्फोसाइट्स का, लिम्फोसाइट ने मैच्योरेशन किया या उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज किया, प्रोलिफरेट, और ठीक है, उन्हीं ऑर्गन्स को हम लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। एंड lymphoid organs are of two type, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. We are going to discuss about them. हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए। आई होप नोट हो गया होगा, ऊपर वाला हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास दो तरह के हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरे वाले का नाम है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देखो डिफरेंस क्या है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हमारे पास वो ऑर्गन्स हैं जहां पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है वो डिफरेंशिएट होगी इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स। मतलब वो जगह जहां पे एक इमेच्योर लिम्फोसाइट ऐसे लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा जो अपने एंटीजन को, अपने पैथोजन को पहचान सकता है। मतलब उसमें ऐसे चेंजेस आ जाएंगे, पहले वो किसी को नहीं पहचान सकता था, फिर वो एंटीजन को, वो जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर रहा है उसको पहचान सकता है। तो जो पहचान दिलवाने वाला हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो मेक अ नोट हियर, हियर in primary lymphoid organ, immature lymphocytes differentiate. Immature lymphocytes differentiate. इमेच्योर लिम्फोसाइट क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर जाएगा। किस में डिफरेंशिएट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, दैट इज वी कैन से दैट एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट। मतलब मान लो ये लिम्फोसाइट है, ये इमेच्योर है, ये लिम्फोसाइट अपने एंटीजन को नहीं पहचान सकता। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर
ये मैच्योर हो गया, देखो बड़ा हो गया। अब ये पहचान सकता है अपने एंटीजन को, और जब ये पहचान सकता है अपने एंटीजन को, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसको क्या कहेंगे हम? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। इसके एग्जांपल्स याद करने हैं हमने। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो बोन मैरो एंड द थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो एंड थाइमस, तो बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए, पहले लिम्फोसाइट ऐसा था कुछ कि वो किसी को नहीं पहचान सकता था, फिर वो मैच्योर हो गया, वो पहचानने लग गया, उसके बाद में वो माइग्रेट कर जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। पहले क्या था? वो इमेच्योर था, वो किसी को नहीं पहचान सकता था, फिर वो मैच्योर हो गया, उसने पहचानना स्टार्ट कर दिया अपने एंटीजन को। जब उसने एंटीजन को पहचानना स्टार्ट कर दिया, वो पहचानना स्टार्ट करने के बाद में माइग्रेट कर जाता है, मूव कर जाता है कहां पर? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब लेट्स अज्यूम कि मैं एक मैच्योर लिम्फोसाइट हूं एंड आई एम प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रेजेंट हूं, तो वो जगह है जहां पे मेरा मतलब लिम्फोसाइट का और एंटीजन का, ये रहा मान लो एंटीजन, दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज एंटीजन। इस एंटीजन का और मेरा जहां पर मिलन होगा, जहां पे हम मिलेंगे, जहां पे हम इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, कौन कौन? एक मैच्योर लिम्फोसाइट और एक एंटीजन, जहां पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ये मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग, दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये वो जगह है जहां पे मैच्योर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट करते हैं विद देयर एंटीजन, जहां पे इंटरेक्शन होता है। सो इट आफ्टर मैच्योरेशन ये लिख सकते हो, आफ्टर मैच्योरेशन this particular lymphocyte, mature lymphocytes migrate into the secondary lymphoid organ. This is the mature lymphocyte. ये क्या है? mature lymphocyte. mature lymphocyte कहाँ मैच्योर हुआ? प्राइमरी lymphoid organ में मैच्योर हुआ, migrates to the secondary lymphoid organ. कहाँ हो गया? migrates to secondary lymphoid organ. वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में माइग्रेट कर गया। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन समझा दिया कि वहां पर साइट ऑफ इंटरेक्शन मिलता है बिटवीन द लिम्फोसाइट एंड एंटीजन। सो इट प्रोवाइड्स साइट फॉर इंटरेक्शन। ये साइट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड्स साइट फॉर इंटरेक्शन किस किस के बीच में? मैच्योर लिम्फोसाइट एंड एंटीजन। साइट ऑफ इंटरेक्शन for mature lymphocyte and एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन और उसके बीच में मैच्योर लिम्फोसाइट के बीच में इंटरेक्शन। सो दिस द मैच्योर लिम्फोसाइट, ये मैच्योर लिम्फोसाइट है, ये हमारे पास एंटीजन है। मान लो ये हमारे पास एंटीजन है, वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में बाहर से आया, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये एंटीजन है। तो जहां पर इंटरेक्शन होगा इनके बीच में, क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाता है। आई थिंक आपने लिम्फोइड ऑर्गन की डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। हम एग्जांपल्स लिखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के। अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल्स की, ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे पास स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैच, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले, एंड द लास्ट वन दैट इज अपेंडिक्स। इतने एग्जांपल्स आपने लर्न करने हैं। तो अगर आप बात करें एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन,
तो इसमें लिखेंगे हम स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पियर पैच मिलते हैं, स्प्लेन, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, lymph nodes, appendix, तो ये होते हैं हमारे पास इतने कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये साइट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बिटवीन द लिम्फोसाइट एंड द एंटीजन। स्प्लेन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैच और अपेंडिक्स इसके एग्जांपल्स हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड, पहले तो देखो हमने लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ा कि लिम्फोइड ऑर्गन है क्या हमारे पास, जहां पे ऑरिजिन, मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का। देयर आर टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में वो मैच्योर होगा, माइग्रेट कर जाएगा सेकेंडरी में वो इंटरेक्ट करेगा एंटीजन के साथ में। प्राइमरी के एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस, सेकेंडरी के एग्जांपल स्प्लीन, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिम्फ नोड एंड अपेंडिक्स। मेकेनॉट, उसके बारे में बात करते हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। मेक a note of it, all of you. Done with it? चलते हैं वन बाय वन, बात करते हैं कुछ लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो सबसे पहला जो लिम्फोइड ऑर्गन हम पढ़ते हैं दैट इज बोन मैरो। सबसे पहले बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में बोन मैरो ऐसा लिम्फोइड ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जहां पे सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जहां पे सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड सेल्स में वन ऑफ द ब्लड सेल इज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स वन ऑफ द ब्लड सेल्स है। सो मेन लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास बोन मैरो है, जहां पर ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल के मतलब सभी के सभी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, जहां पे वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं सबसे पहले बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो सबको पता होगा, बोन मैरो क्या होता है, बोन के अंदर वाला सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी स्पॉन्जी रीजन है ना। चलिए, तो बोन मैरो इट इज द मेन लिम्फॉइड, ये वो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है हमारे पास, जहां पे मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर, जहां पे क्या होगा, सभी के सभी ब्लड सेल्स बनेंगे, वेयर ऑल ब्लड सेल्स, वेयर all blood cells including all blood cells including lymphocytes are formed, including lymphocytes are formed, जहां पे सारे के सारे ब्लड सेल बनते हैं जिनमें लिम्फोसाइट भी बन जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं थाइमस। थाइमस एक लॉब्ड ऑर्गन है, कहां पर प्रेजेंट होता है, मान लो ये हमारी ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, चेस्ट बोन ब्रेस्ट बोन दोनों बोला जाता है, फीमेल में ब्रेस्ट तो ब्रेस्ट बोन, मेल में चेस्ट तो चेस्ट बोन। बुक में एक्चुअल में जो एनसीईआरटी जो हम रेफर करते हैं बेसिकली रिटन देयर इज पर्टिकुलरली ब्रेस्ट बोन। ये ब्रेस्ट बोन, इसके नीचे हार्ट है, हार्ट के ऊपर की तरफ और ब्रेस्ट बोन के नीचे की तरफ, दैट इज द पोजीशन ऑफ थाइमस। सो इट इज अ लॉब्ड ऑर्गन, ठीक है, नियर द हार्ट। इट इज अ लॉब्ड ऑर्गन, इट इज अ लॉब्ड ऑर्गन, कहां पर प्रेजेंट है, नियर द
हार्ट प्रेजेंट है. इट इज लॉब्ड ऑर्गन नियर द हार्ट बीनीथ ब्रेस्ट बोन. ठीक है, बीनीथ ब्रेस्ट बोन. ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट है, नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट है. अगर हम थाइमस की बात करें, थाइमस इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चे के अंदर थाइमस की बात करें, इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा, वो लार्ज होता है, बड़ा सारा थाइमस होता है. अगर हम बात करें ओल्डर पीपल के अंदर, एज्ड पीपल के अंदर, बुजुर्गों के अंदर बात करें, तो इट एट्रोफीज विद एज, बहुत स्मॉल हो जाता है, क्योंकि एज के साथ थाइमस का साइज डिक्रीज होता है. थाइमस एक छोटे बच्चे में बड़ा होता है और बुजुर्ग में छोटा होता जाता है. ठीक है, सो थाइमस इन इन्फेंट्स इज लार्ज एंड एज्ड पीपल में वो छोटा होता है, वो स्मॉल होता है. तो बोन मैरो इट इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर ब्लड सेल्स जैसे कि लिम्फोसाइट्स बनते हैं. थाइमस एक बाइलॉब्ड ऑर्गन है, हार्ट के पास प्रेजेंट है, ब्रेस्ट बोन के नीचे प्रेजेंट है, लॉब्ड है. थाइमस बच्चों में बड़ा और बुजुर्गों में छोटा होता है. इट एट्रोफीज विद एज. अगर ये लाइन कहीं मिले तो बिल्कुल सही लिखा होता है. थाइमस एट्रोफीज विद एज. एज के साथ ये छोटा होता जाता है. इट एट्रोफीज विद एज. बोन मैरो और थाइमस, आई थिंक वेरी वेरी क्लियर. यहां तक की बातें क्लियर है. देखिए, अगर हम बात करें बोन मैरो की और थाइमस की, तो दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. वो छोटा सा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं बोन मैरो एंड थाइमस मिलाकर, जहां पर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स हो सके. सो बोन मैरो एंड थाइमस, ये रहा बोन मैरो, ये रहा थाइमस, दोनों को मिलाकर कंबाइंड बात करते हैं अब इनके. दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट, दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट. क्या प्रोवाइड करवाते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं. किस लिए माइक्रो एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं? फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. फॉर द डेवलपमेंट and maturation of T lymphocytes. T lymphocytes को डेवलप करवाने के लिए, मैच्योर करवाने के लिए वो माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं. आई थिंक वेरी वेरी क्लियर कि बोन मैरो क्या है, थाइमस क्या है, बोन मैरो का क्या काम है, थाइमस का क्या काम है. मेक ए नोट, फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक डन विद इट, डन विद इट, डन विद इट. नोट हो गया होगा, इसको इरेज करते हैं. इरेज नहीं करते, इसके साथ ही लिख लेते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लीन की. किसकी बात करते हैं नेक्स्ट? स्प्लीन की बात करते हैं. स्प्लीन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ये जो स्प्लीन होता है, ठीक है, एक लार्ज बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो अगर हम बात करें इसकी, एक होता क्यों है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर फैगोसाइटोसिस होता है, जहां पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब हमने, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया, ब्लड में घूमता घूमता वो स्प्लीन पे पहुंचा, तो स्प्लीन उसको ट्रैप कर लेगी. स्प्लीन क्या करेगी? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेगी. फैगोसाइटोसिस होता है वहां पे, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, उस पे अटैक हो जाएगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक हो जाएगा. ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लिया जाएगा. ठीक है,
साथ ही साथ जो स्प्लीन है, इट इज द रिजर्वोयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स एज वेल। ये इराइथ्रोसाइट आरबीसी का रिजर्वोयर भी होता है, ठीक है। तो स्प्लीन, इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, it is large, it is large bean shaped organ, लार्ज है, बीन शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। contain lymphocytes and phagocytes, it contains lymphocytes and phagocytes। phagocytes you know very well, जो engulf कर जाए, जो सॉलिड कंटेंट को engulf कर जाए। so it contain lymphocytes, यहाँ पे lymphocytes present है, यहाँ पे phagocytes present है। I think very very clear, यहाँ तक की बात बहुत अच्छी क्लियर है। it traps microorganisms, क्या काम है इसका? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का भी काम है इनका। इट ट्रैप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने का भी है। एंड ऑल्सो इट इज अ रिजर्वोयर ऑफ इराइथ्रोसाइट, इट इज रिजर्वोयर, मतलब स्टॉक हाउस, रिजर्वोयर जहां पे बहुत सारी चीजें स्टोर रहती हैं। किसका रिजर्वोयर है? इराइथ्रोसाइट्स का। एंड व्हाट इराइथ्रोसाइट्स आर? दे आर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज होते हैं वो, रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। स्प्लीन समझ में आ गया कि स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन प्रेजेंट है, एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहां पे लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्रैप करता है वहां पे, एंड इट इज द रिजर्वोयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स का रिजर्वोयर भी है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, इसको इरेज करेंगे हम, इरेज करना पड़ेगा, फटाफट से नोट कर लो। स्प्लीन हो चुका है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिम्फ नोड्स। अब क्या बात करते हैं हम? लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जहां हमारा बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, उस लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर यहां थोड़ा सा हम बनाए, ये लीजिए, इतना बहुत ऐसे समझ आएंगे। तो देखो, हमारी बॉडी में कुछ लिम्फ वेसल्स हैं इस तरीके से, उन लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहां से लिम्फ वेसल्स आ रही है, उन लिम्फ वेसल्स में भी कुछ सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे लिम्फ वेसल्स आ रही हैं, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स के बीच में सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन्हीं सॉलिड स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है हमारे पास? लिम्फ नोड्स। क्या नाम है इनका? लिम्फ नोड्स नाम है इनका। क्या नाम है इनका? लिम्फ नोड्स नाम है इनका। सो दीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स present in the different part of lymphatic system. These are solid structures present in different parts of
लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अलग अलग पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। क्या करते हैं लिम्फ नोड्स? दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंटीजेंस। जो एंटीजेंस आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं पूरी बॉडी में से कहीं से भी घुसकर, उनको यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। सो दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंटीजन। दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंटीजेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और एंटीजेंस को पकड़ लेंगे। एंटीजेंस आर ट्रैप्ड इन नोड्स एंड अब देखिए, जो एंटीजन ट्रैप हो जाएगा नोड के अंदर, दैट पर्टिकुलर एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो अंदर एंट्रैप होगा वही लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। सो एंटीजन व्हिच आर एंट्रैप्ड इन नोड्स, एंटीजन व्हिच इज एंट्रैप्ड इन नोड्स, जो एंटीजन इन नोड्स में एंट्रैप हो जाएगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, दैट इज responsible for activation of lymphocytes। वही क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स कर देगा। तभी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे और अटैक करेंगे अगले अलग अलग पार्ट में। जैसे मैंने आपको बताया, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट होते हैं। टी लिम्फोसाइट अलग अलग तरह के तीन तरह के लिम्फोसाइट्स बनाता है, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक, मेमोरी बी में प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, उसी तरीके से सब कुछ फॉर्म होगा। सो मेक ए नोट ऑफ इट, फटाफट से नोट कीजिए इसको। बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू की, माल्ट की। आई थिंक डन विद इट, यहां तक डन हो चुका है। तो बात करते हैं अब माल्ट की। MALT, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue। Malt, it is, we can say that it constitutes 50% of our lymphoid organ। हमारी बॉडी में जितने भी lymphoid organ हैं उसका 50% पार्ट, 50% पार्ट, 50% पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय माल्ट। ठीक है, अब ये है क्या माल्ट? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लाइनिंग है, ठीक है, मेजर लाइनिंग्स ऑफ आर बॉडी, ठीक है, प्रेजेंट इन मेजर लाइनिंग ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी की कौन कौन सी लाइनिंग? अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी, अगर हम बात करें यूरोजेनिटल, अगर हम बात करें डाइजेस्टिव, तो इन सभी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में, इन सभी ट्रैक में क्या प्रेजेंट है? कुछ लिम्फ वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कुछ लिम्फ वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक लाइनिंग है, ये म्यूकोसा वाली लेयर है, इस म्यूकोसा वाली लाइनिंग में कुछ ये स्ट्रक्चर लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट है, लिम्फ नोड जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन्हीं लाइनिंग में, रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग में, डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग में और यूरोजेनिटल ट्रैक की लाइनिंग में जो म्यूकोसा लेयर होती है, हमारे ट्रैक्स में अलग अलग लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर के अंदर
जो लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट है, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उन्हीं को बोला जाता है माल्ट. Mucosa associated lymphoid tissue, it constitutes the 50% part of our body and it is present in the major lining of the body, respiratory tract में, digestive tract में and the urogenital tract में. I think very very clear. इसी के साथ माल्ट कंप्लीट हो गया, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी कंप्लीट हो गया. इसको नोट कर लो so that I can summarize the session. तो आज हमने देखो क्या पढ़ा, हमने देखा कि हमारी इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल्स हैं एंड सम सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज के बारे में हमने पहले भी कुछ बात किया हुआ है. इम्यून सिस्टम बड़ा ही हमारा यूनिक है, फॉरेन एजेंट्स को सेंस करता है, उनको रिस्पॉन्ड करता है, एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिजीज में और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी रोल प्ले करता है. हमने लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात किया जहां पर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड इवन द प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर. प्राइमरी लिम्फोसाइट में मैच्योर होगा, एंटीजन स्पेसिफिक बनेगा, सेकेंडरी लिम्फोसाइट में मूव कर जाएगा और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही वो इंटरेक्शन करेगा. हमने अलग अलग ऑर्गन्स देखे, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट. हमने इन सब स्ट्रक्चर के बारे में देखा. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय.